मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। भक्तों, शक्ति पीठों की महिमा की श्रृंखला में आज हम रतनपुर में विराजित माँ महामाया का गुणगान करेंगे। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, महामाया मंदिर में माता सती का दाहिना स्कंद गिरा था। भगवान शिव ने स्वयं आविर्भूत होकर इसे कौमारी शक्तिपीठ का नाम दिया था। इसलिए इस स्थल को माता की 51 शक्तिपीठों में शामिल किया गया है। यहाँ पर प्रातःकाल से देर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माना जाता है कि नवरात्र में यहाँ की गई पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। कहते हैं जो भी इस मंदिर की चौखट पर आया वो कभी खाली नहीं गया। जितनी अनोखी इस मंदिर की मान्यता है उतनी अनोखी इस मंदिर की कहानी है। यहाँ बैठी माँ महामाया देवी के आशीर्वाद से हर संकट दूर हो जाते हैं। कुंवारी लड़कियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार माता दुर्गा ने राजा प्रजापति दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। एक बार ऋषि मुनियों ने यज्ञ का आयोजन किया। जब राजा दक्ष वहां पहुंचे तो महादेव को छोड़कर सभी खड़े हो गए। यह देख राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए फिर से यज्ञ का आयोजन किया। इसमें शिव और सती को छोड़कर बाकी सभी को आमंत्रित किया गया। जब माता सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने आयोजन में जाने की जिद की। शिव जी के मना करने के बावजूद वो यज्ञ में शामिल होने चली गईं। यज्ञ स्थली पर जब माता सती ने पिता दक्ष से शिव को ना बुलाने का कारण पूछा तो उन्होंने महादेव के लिए अपमानजनक बातें कहीं। इस अपमान से माता सती को इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और पूरे भूमंडल में घूमने लगे। मान्यता है कि जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे वो शक्तिपीठ बन गया। इस तरह से कुल 51 स्थानों पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। वहीं अगले जन्म में माता सती ने हिमालय के घर में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः प्राप्त कर लिया। ये स्थान अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग हैं। हम इन जगहों को देवी पुराण के अनुसार 51 मानते हैं जो माता सती के शक्तिपीठ कहलाते हैं। गढ़ों का गढ़ छत्तीसगढ़ अनेक देशी राजवंशों के राजाओं की कार्यस्थली रहा है। यहाँ अनेक प्रतापी राजा और महाराजा हुए जो विद्वान, शक्तिशाली, प्रजापालक और देवी उपासक थे। यही कारण है कि यहाँ अनेक मंदिर और शक्तिपीठ उस काल के साक्षी हैं। ये देवियाँ उनकी कुल देवियाँ थीं। यहाँ देवी रियासतों की स्थापना से लेकर उनके उत्थान पतन से जुड़ी अनेक कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। यहाँ प्रमुख रूप से 2 देवियाँ रतनपुर की महामाया और संबलपुर की समलेश्वरी देवी पूजी जाती हैं। शेष देवियाँ उन्हीं का प्रतिरूप मानी जाती हैं और क्षेत्र विशेष का बोध कराती हैं। इसमें सरगुजा की सरगुजहिन दाई, खरौद की सौरायन दाई, कोरबा की सर्वमंगला देवी, अड़भार की अष्टभुजी देवी, मल्हार की डिंडेश्वरी देवी, चंद्रपुर की चंद्रसेनी देवी, डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी देवी, बलौदा की गंगा मैया, जसपुर की काली माता, मड़वा रानी की मड़वा रानी दाई प्रमुख हैं। रतनपुर में महामाया देवी का सिर है और उनका धड़ अंबिकापुर में है। प्रतिवर्ष यहाँ मिट्टी का सिर बनाए जाने की बात कही जाती है। इस प्रकार संबलपुर के राजा द्वारा देवी माँ का प्रतिरूप संबलपुर ले जाकर समलेश्वरी देवी के रूप में स्थापित करने की किंवदंती प्रचलित है। समलेश्वरी देवी की भव्यता को देखकर दर्शनार्थी डर जाया करते थे। अतः ऐसी मान्यता है कि देवी मंदिर में पीठ करके प्रतिष्ठित हुई। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जितने भी देशी राजा महाराजा हुए उनकी निष्ठा या तो रतनपुर के राजा या संबलपुर के राजा के प्रति थी। कदाचित मैत्री भाव और अपने राज्य की सुख और समृद्धि और शांति के लिए वहाँ की देवी की प्रतिमूर्ति अपने राज्य में स्थापित किए जो आज लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से 25 किलोमीटर पर स्थित आदिशक्ति माँ महामाया देवी की पवित्र पौराणिक नगरी रतनपुर का इतिहास प्राचीन एवं गौरवशाली है। त्रिपुरी के कलचुरियों की एक शाखा ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाकर दीर्घ काल तक
छत्तीसगढ़ में शासन किया। राजा रत्नदेव प्रथम ने मणिपुर नामक गांव को रतनपुर नाम देकर अपनी राजधानी बनाया। श्री आदिशक्ति मां महामाया देवी मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। 1045 ईस्वी में राजा रत्नदेव प्रथम मणिपुर नामक गांव में रात्रि विश्राम एक वट वृक्ष के नीचे कर रहे थे। अर्धरात्रि में जब राजा की आंख खुली तब उन्होंने वट वृक्ष के नीचे अलौकिक प्रकाश देखा। यह देखकर वह चमत्कृत हो गए कि वहां आदिशक्ति श्री महामाया देवी की सभा लगी हुई है। इतना देखकर वे अपनी चेतना खो बैठे। सुबह होने पर वे अपनी राजधानी तुमान खोल लौट गए और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। 1050 ईस्वी में श्री महामाया देवी का भव्य मंदिर निर्माण कराया गया। छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ और देवियों की स्थापना को लेकर अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। देवियों की अनेक चमत्कारी गाथाओं का भी उल्लेख मिलता है। इसमें राजा महाराजाओं की कुलदेवी द्वारा पथ प्रदर्शन और शक्ति प्रदान करने से लेकर लड़ाई में रक्षा करने तक की किंवदंतियां यहाँ सुनने को मिलती हैं। ग्राम्य अंचलों में देवी के प्रकोप से बचने के लिए पूजा अर्चना और बलि दिए जाने की भी प्रथा का भी प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। सुख और दुख में उसकी पूजा अर्चना करने से कार्य निर्विघ्नता से संपन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। इसके लिए मनौतियां मानने का भी रिवाज है। भक्तों, मां महामाया का साल में 3 बार राजसी श्रृंगार किया जाता है। इसमें अश्विन व चैत्र नवरात्रि और दीपावली में 3 किलो वजन के स्वर्ण आभूषणों से राजसी श्रृंगार किया जाता है। रानी हार, कंठी हार, मोहर हार, नथ, मुकुट, छत्र, करण, कानों के कुंडल सहित 16 स्वर्ण श्रृंगार के आभूषण हैं। मां महामाया मंदिर में नवरात्रि पर 30,000 मनोकामना ज्योति कलश स्थापित होते हैं। इसमें विदेशों से बड़ी संख्या में भक्त और देश के प्रसिद्ध व्यक्ति भी ज्योति कलश स्थापित कराते हैं। आजीवन कलश की संख्या 300 से बढ़कर 1100 हो गई है। इतनी बड़ी संख्या में ज्योति कलश स्थापित होने की वजह से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। मां का श्रृंगार पूर्ण रूप से प्रतिदिन शास्त्रीय पद्धति से किया जाता है। इसके साथ ही साड़ी का रंग और फूलों की माला का रंग भी दिन के अनुसार होता है। मां को पूर्ण रूप से श्वेत और काली साड़ी नहीं पहनाई जाती। इसकी जगह हल्के और गहरे नीले रंग को स्थान दिया जाता है। मां को सिर्फ चौड़े बॉर्डर की ही बनारसी साड़ी पहनाई जाती है, जो बनारस से खास तौर पर मंगवाई जाती है। मां के ऑनलाइन लाइव दर्शन की भी सेवा शुरू की गई है। इससे देश विदेश में कहीं भी मां के दर्शन एक क्लिक में किए जा सकते हैं। इसे अभी छोटे स्तर पर शुरू किया गया है। इसमें LED टीवी के माध्यम से मंदिर के चारों ओर मां के दर्शन की सुविधा है। इसके साथ ही मनोकामना ज्योति कलश के लिए ऑनलाइन सेवा भी उपलब्ध है। तो भक्तों, आप लोग भी समय मिलने पर रतनपुर की मां महामाया के दर्शन करने अवश्य जाएं और मुरादों से अपनी झोलियां भरें। मां जगत जननी जगदम्बे आप सबका कल्याण करें। बोलिए मां महामाया की जय।